हेलो फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है फुल देखना। मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो है ना, असल में जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर जो कोडिंग है वो सिखाया जा रहा होता है 11th-12th क्लास के अंदर। ओके, अब 11th-12th क्लास के अंदर छोटे स्टूडेंट क्यों नहीं सिखाया जा सकता? छोटे छोटे स्टूडेंट को ये मेरा मानना है कि ये अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है ना सिखाया जाना चाहिए। जब बच्चे जो हैं 7th क्लास 8th क्लास के अंदर हैं तभी से इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो हमने जो है ना ऐसे ट्राई करा इसके अंदर अपने क्लास के अंदर कि कैसे जो है कोडिंग सिखाया जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास वो सीख रहे हैं, उसके अंदर अच्छा है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आ रहा है। जैसे स्पेशली मैं इस स्टूडेंट की बात करूँगा, आदित्य, जो है मैंने उनको प्रॉब्लम दिया और वो प्रॉब्लम जो है अपने तरीके से उसको मैंने बस मेथड्स बताया और वो जो है अपने तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाल रहा है। मतलब सोचने आ गया एक्चुअली कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व आउट करेगा। जैसे कि उसने एक कैलकुलेटर बनाया। ये भी एक स्टूडेंट है यानी युवराज, जो कि अच्छा कर रहा है इसके अंदर, सोच पा रहा है एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजरल तरीका जो है ना वो ढूंढ पा रहा है। राइट, अब इन्होंने जो है मैंने एक प्रोजेक्ट दिया इनको कैलकुलेटर को फॉर्म करने का। राइट, अब सभी ने अलग अलग तरीके से करा, लेकिन ये दो स्टूडेंट जो थे ये सक्सेसफुली उस कैलकुलेटर को जैसे ये कोड बनाया उन्होंने। राइट, इसके पास मैंने अब ये 8th क्लास के स्टूडेंट हैं एक्चुअली। अब ये जो है सोच पा रहे एक्सेल को इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली समझो कि ये सारा जो खेल है वो डेटा का है। नहीं, अगर मान लो कि कहीं किसी कंपनी के अंदर जो है थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डेटा अवेलेबल है और उस डेटा को आपने स्टडी करना है और स्टडी करके आपने एक वैल्यूएबल उसके अंदर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है। राइट, ताकि जो है ना पता चल सके कि इस कंपनी का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो किस वजह से प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। और विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये सारा का सारा डेटा जो है आपने रखा और उसको एक्सेल सीट को यूज करके आप एक क्लिक के अंदर जो है वो सारा का सारा जो डेटा है उसको पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम के फॉर्म में लेकर के आ सकते हो। अब उससे जो है सारे 1 लाख के 1 लाख डाटा को कंपेयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म्स के अंदर। तो दैट इज नॉन एज द डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन में आप सभी डेटा को जो है एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हो और कंपेयर करते हो। अब जैसे 1 लाख डाटा दिया हुआ है, अब उस 1 लाख डाटा के अंदर जो है आपने किसी वैलिडेशन चेक करनी है। मान लो कि उसके अंदर 1 लाख डाटा है और उस 1 लाख डाटा के अंदर किसी पर्टिकुलर नाम का एम्प्लॉय जो है अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक करना मुझे। तो क्या मैं इंडिविजुअली 1 2 3 करके तो जाके चेक करूंगा नहीं। तो सारा का सारा एक्सेल सीट को यूज करके आप एक क्लिक के अंदर बता सकते हो कि पर्टिकुलर नेम का और पर्टिकुलर आईडी का कोई वो अवेलेबल है कि नहीं, या पर्टिकुलर आईडी का जो है वो इसके अंदर का है कि नहीं। तो आप वैलिडेशन चेक कर सकते हो आराम से। समझ रहे हो बात को? इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ओके, बोर्डिंग अगर स्कूल की बुक जो है ना आप पढ़ाओगे तो स्कूल के बुक के अंदर जानते हो क्या रखा हुआ है। राइट, मेन चीज होता है कि आप स्किल सिखाओ स्टूडेंट्स को, उसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा उनका। राइट, तो ये मैंने देखा 8th क्लास के अंदर वो क्यों नहीं सीख सकते एक्चुअली। राइट, असल में हमने जो 11th-12th क्लास में जा करके सीखा है वो 8वीं क्लास वाले, उसमें क्या रॉकेट साइंस है कि वो 8वीं क्लास वाले नहीं सीख सकते। राइट, वो भी सीख सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं सीख सकते हैं। तो उनको जो है इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं जैसे ये स्टूडेंट हमारे पास कर रहे हैं, अब इन स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कोडिंग जो है और प्रोग्रामिंग जो है क्या होता है, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता इनके सामने। तो सबसे पहली बार जाकर के 11th-12th क्लास में देखते कि ये नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। राइट, तो ये एक तरीका देता है सोचने का कि कैसे किसी भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, और हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट आता है। मैं खुद टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मैं जो हूँ इसको भी अब संडे वाले दिन बुला करके कराता हूँ। इस 11th-12th क्लास को मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, उनके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और रही बात ये बुक्स वगैरह की, तो बुक्स वगैरह जो है ना हम अवेलेबल करा देते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बुक है, हमने खुद रखा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी की बुक के लिए जो है ना आप टेंशन ना लें, हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी की बुक्स अवेलेबल है। तो बुक्स मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ, उनको एडिशनली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाया नहीं जा रहा था, स्कूल का सिलेबस नहीं है, तो उनको खरीदना पड़ेगा। जो महंगी महंगी बुकें होती है तो मैंने खरीद के खुद रख लिया हुआ है। जो है वो जो भी स्टूडेंट आते हैं, अब
एक तो बच्चे को पता नहीं है कि जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ओके, और उसको जो है अचानक से बोलो कि इतने रुपए की बुक खरीदो, तो वो जो है ना खरीद नहीं पाते, राइट। तो खरीद इसलिए नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंस ही नहीं पता उस चीज़ का, तो बिना फालतू का पैसे क्यों खर्च करेंगे। तो मैंने कहा कि आप हम बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस जो है ना एक बार इसको देखो वो कैसा है आपके लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट आएगा कोडिंग में, अगर जिसका इंटरेस्ट नहीं आया तो समझ जाओ फिर तो वो फिर स्टूडेंट नहीं है, ओके, समझ रहे हो। असल में ये ना सोचने, अब देखो ये ना काम इजी कैसे कर देता है। सपोज करो कि आपको जो है आपको कपड़े पहनने हैं, ओके, और कपड़े के अंदर शर्ट डालनी है, जीन्स डालनी है और जो है ना शूज डालना है, ओके। अब इसमें से बताओ कौन सा काम जो है पहले आपको करना चाहिए। पहले आपको क्या तरीके देखो कौन कौन से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है ना शूज पहले डाल लो, ओके, और उसके बाद पैंट पहनने जाओ। तो क्या वो सही तरीका है? शूज पहले डाल लोगे तो पैंट तो पहन नहीं पाओगे, और उसके बाद शर्ट डालो। तो ये तो पहला तरीका है, ये जो वर्स्ट तरीका हो गया, सबसे गंदा वाला तरीका। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो है पहले डाल दी जींस, ओके, और जींस डाल करके उसके बाद आपने उसका हुक लगा लिया, चैन वगैरह बंद कर लिया, फिर जो है ना आप शर्ट पहन रहे हो। और शर्ट जब पहनोगे तो वापस से उसको, क्योंकि आपने अंडर इन करना है उस शर्ट को, तो वापस से आपको चैन खोलना पड़ेगा और हुक खोलना पड़ेगा, जिसके लिए जो है, और इन करोगे और फिर से बंद करोगे। तो इसके अंदर पॉलिसी ये है कि वो जो जींस बंद करने वाला काम है वो आपने 2 बार कर दिया, तो उसमें टाइम जो है ना थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हुआ। यस और नो? ये मैं बस एक डेली लाइफ का एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। वैसे अब इसका जब आप कोडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा कि नहीं ज्यादा लगा। तो बेस्ट, ये थोड़ा सा उससे अच्छा वाला अप्रोच था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा अप्रोच क्या है कि आप जो है ना पहले शर्ट पहनो, उसके बाद जो है जींस पहनो, फिर इन करो उसको, और उसके बाद शूज पहनो। तो इसके अंदर हर एक काम जो है एक एक बार हुआ है, जिसकी वजह से टाइम कम लगा है। टाइम कम लगने की वजह से, टाइम कम लगा है इसका मतलब ये एफिशिएंट वे था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो असल में जो कोडिंग होता है वो ये सोचने पे आपको मजबूर करता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से करोगे कि आपका आसानी से कोड चलेगा, यानी आपका वो प्रॉब्लम आसानी से होगा, अदरवाइज वो बग दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी बैकग्राउंड से हुआ, आपके पास प्रॉब्लम होना ही होना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेस्ट अप्रोच कौन देगा? जो टेक्नोलॉजी है वो देगा, राइट। कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, तो बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, राइट, प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, ओके। तो इसका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है। सारी दुनिया जो है टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है और ये सारे काम हो जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भाग रहे हैं वो, ओके। इंपॉर्टेंस तो है इसका, ओके। टेक्नोलॉजी जो है सीखनी चाहिए। आप जो है ना एक बार आओ यहाँ पर हमारे साथ जो है ना, देखो इंटरेक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। वैसे हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। मैं जो हूँ साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, और उसके साथ ये मैं संडे वाले दिन जो है पढ़ाता हूँ। आप आकर के 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो है क्लासेस लो और देखो कि ये जो है ना कैसे वर्क करता है, ओके। मैं सभी पेरेंट्स को भी जो है ये बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है गारंटीड। मतलब 8th क्लास से अगर उन्होंने बस जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया, ओके, लग गए इसके टेक्नोलॉजी के पीछे, और वो 10वीं 12वीं तक पहुँचते पहुँचते वो जो है ना फाइनेंशियली खुद बड़ा ही स्ट्रांग पोजीशन पे होंगे, क्योंकि वो अलग अलग रिसोर्सेस से, उनके पास इतने सारे तरीके होंगे कि वो अर्न कर रहे होंगे पैसे, ओके। अगर अब जो बच्चा, एक बात बताओ, जो बच्चा 11th क्लास में स्टार्ट करेगा, 11th क्लास में भी क्या ही सिखाते हैं स्कूल के अंदर जो है, क्या ही सिखाते हैं वो 11th 12th क्लास के बाद भी, वो जो बंदा कॉलेज में जो स्टूडेंट कॉलेज में जा करके सीख रहा है, और आपका बच्चा जो है उस चीज के बारे में अगर 8th क्लास से अवेयर है, तो इसका कंपटीशन दूसरे बच्चे कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे वो। ये मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है आपने टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और पैरेलली जो है चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही, नहीं तो आपका स्टूडेंट जो है ना पीछे रह जाएगा। और मैं तो ये कह नहीं रहा ना कि आप जो है ना आ करके इसके अंदर पैसे ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है ना आ करके यहाँ पे डेमो क्लासेस लो, देखो कि कैसा है। अगर इंटरेस्ट आता है, यानी 100% आपको इंटरेस्ट आएगा
क्योंकि ये ऐसे अगर आप जो है ना अपने अंदर से ठान के आए हो कि हम जो है ना नहीं सीखेंगे, तो फिर तो कोई कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन जो है आपने इसके अंदर एक बार ट्राई करना चाहिए अपने छोटी क्लासों से, 8th क्लास से ही आपने ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मैं जानता हूँ भली भांति कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों नहीं सीख सकते छोटे स्टूडेंट को सीखना चाहिए। ओके, और एक चीज़ की और गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर 8th क्लास से स्टूडेंट अवेयर हो गया और इधर जो है जितना अपने बुक सिलेबस के बुक के ऊपर फोकस कर रहा है, उसका अगर 30% भी उसने दे दिया कोडिंग के ऊपर, राइट, या एक्सेल के अंदर जो है ना अगर उसने दे दिया, ओके, तो वो जो है उन स्टूडेंट से फार बेटर होगा जो कि जा करके 11th क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे, राइट। कम आपका बच्चा जो है आफ्टर 10th जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर टॉप पे होगा, ओके, और फाइनेंशियली ये बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट होगा और अर्निंग कर रहा होगा डिफरेंट रिसोर्सेज से, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करके ही ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है, वहां से वो अर्न कर सकता है एक्चुअली। तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं ये जो है, अगर मान लो कि ये चीज उनके पास होती है तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सीखना चाहिए। इसके अंदर मेरा रोल बिल्कुल नहीं है, राइट। मैं जो हूँ बस चाह रहा हूँ कि छोटे स्टूडेंट्स अगर अब जैसे ये स्टूडेंट हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ना अब मैंने इनके अंदर वैल्यू एडिशन किया, गारंटीड, राइट। ये अगर मैं नहीं बताता इनको तो जाहिर सी बात है इनको नहीं पता चलता, तो दैट्स मेक मी हैप्पी, okay, that's why I want that the many more students came here and understand what I'm telling you, I'll be more happy, okay। जा रहे हैं जितना ज्यादा बच्चे आएंगे वो जो है अगर मैं सिर्फ मेरी बताने की वजह से अगर किसी चीज को जानेंगे वो, राइट, तो ऑब्वियसली जो है ना थोड़ा सा गुड फील आता है अंदर से, राइट। तो मेरा मेन मकसद वही है, 8वीं क्लास के अंदर जो है ना ये बात डाली है और वो सोच पा रहे हैं ऐसे। ये जो आदित्य है और ये युवराज है, ये दोनों जो हैं कई कोड बना करके लेके हैं जो कि समझ में नहीं, मतलब काम कर रहे हैं, कोड जो है ना जो बनाया उन्होंने वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो खुद उन्होंने अपना लॉजिक लगाया और मेरे को मैंने उनसे लॉजिक पूछा कि कैसे ये हुआ है, तो असल में उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोचा है और मैंने जो मेथड्स बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट करा है और वो जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्चुअली उन्होंने सोच करके उस फॉर्मेट के अंदर डाला है, उस मेथड के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो कोड वर्क कर रहा था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे रहा है, समझ रहे हो। तो कोडिंग जो है सीखनी चाहिए, ओके। कोडिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। मैथ साइंस भी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है 11th-12th क्लास को मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ओके। तो आप आकर के देखो, ओके, आई एम नॉट सो सीरियस। क्लास के अंदर इंटरेक्शन बना रहता है, हम लोगों ने ये चिल्ड्रेंस डे भी मनाया था, राइट। तो चिल्ड्रेन ये सब भी चलता रहता है, मस्ती वगैरह मैं करवाता रहता हूँ, ओके। जाहिर सी बात है मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मैं अभी कॉलेज के अंदर हूँ, जामिया के अंदर हूँ, ठीक है, बीटेक कर रहा हूँ। उतना ज़्यादा मैं जान रहा हूँ सबकी भावनाओं को, तो ज़्यादा मैं वो रहता नहीं हूँ, ज़्यादा सख्ती नहीं करता हूँ मैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है जब तक फ्रैंक नहीं रहोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एंड क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी किसी स्टूडेंट की होती है तो वो क्वेश्चन करना होता है। तो आप टीचर का काम यही होता है कि आप उसको फियरलेस कर दो क्वेश्चन करने से, और फ्रैंक नहीं रहोगे तो वो क्वेश्चन तो कभी कर नहीं पाएगा। क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर जो है ना APJ अब्दुल कलाम वाली जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसके डाउट सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। तो फ्रैंक रहने का एक रीजन ये भी है कि आप जो है ना क्वेश्चन कर सको, एक रीजन यही है, ओके। जो है ना जामिया की NIRF रैंकिंग देख सकते हो, पूरे भारत के अंदर 2nd नंबर पे आता है और उस कॉलेज के अंदर हूँ, रेगुलर मेरा कॉलेज होता है। तो आप जो है ना, मेन चीज़ है बिलीव होनी चाहिए टीचर के ऊपर, जो है ना जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक जो है स्टूडेंट जो है एक्चुअली घोड़ा बेच के सोएगा नहीं। कहने का मतलब है कि उसको जब तक बिलीव नहीं होगा कि सामने वाला जो है ना पढ़ा जो रहा है वो सही पढ़ा रहा है, तब तक जो है उसके अंदर जो है शांति नहीं बनी रहेगी, राइट। तो इस वजह से मैंने ये बताया कि मैं जो हूँ ऑल इंडिया निकाल के उसके अंदर क्या हूँ, ताकि जो है ना आपको थोड़ा सा बिलीव हो कि मैं जो बताऊँगा वो वाली जो चीज़ है वो गलत नहीं होगी, ओके। अब ऐसे सभी इंसान से गलती होती है, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं फ्रेंकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब भी गलतियाँ होती है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये मैंने गलत बताया था, आप जो है ना इसको करेक्ट कर लेना, ओके। तो चलो, ये हमने जो है ना सोचा था लाइब्रेरी स्टार्ट करने को, ओके। तो लाइब्रेरी ये स्टार्ट करें और इसके अंदर मतलब कहने का क्या कि सोचा तो था दूसरा रूम लूँगा, लेकिन दूसरा रूम ले नहीं सका, ओके। तो इसी के अंदर है, तो स्टूडेंट आते हैं बोलते हैं मेरे को ये वाली बुक चाहिए, तो ये वाली बुक जो है ना मैं दे देता हूँ उनको, जो भी बुक मांगते हैं वो, और वो ले जा करके पढ़ते हैं। अब जो कोई बुक जो है वो 800-900 रुपये की है, तो बताओ आएगा कैसे वो सारे स्टूडेंट, तो फिर अब एक दिन के पढ़ने के लिए कैसे लेके आएंगे, वो सारी बुक कैसे लेके आएंगे,
समझ रहे हो? तो इस वजह से मैंने जो है ना ऐसे रखा हुआ है। ओके, चलो भाई फिर ठीक है। आपने जो है ना, आप मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है ना नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो एक्चुअली। तुम लोगों को किसी के भी रिगार्डिंग बात करनी हो, मेरा लगाओ 9th और 10th 11th क्लास के स्टूडेंट से रहता है कुछ ज़्यादा। ओके, क्योंकि जो है ये उस एज में भी हैं कि जो है ना इनसे बात कर सकते हो। ओके, और छोटे बच्चे से ज़्यादा क्या ही बात करोगे, बड़े बच्चे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मॉडरेट वाले बच्चों को दोस्त बना के रखा हुआ है। ओके, तो ये जो है ये ऐसी चीज़ है। हमारा कॉलेज होता है सैटरडे संडे को ऑफ रहती है, लेकिन बंक वंक चल जाता है सारे जो है ना। बंक कभी कभी प्लान बना के बंक मार लेते हैं, तो मैक्स बहुत टाइम बंक हो जाती है, मास बंक। तो मास बंक में हम भी नहीं जाते, हमारा भी सपोर्ट हमेशा रहता है कि मास बंक कर लो। ओके, तो इस वजह से कॉलेज भी नहीं जाते हैं। जैसे देखो आज, ऑल द बेस्ट। ओके, आप जो है ना मेरे को उसके ऊपर एनरोल कर सकते हो, एनरोल बता सकते हो मैसेज करके। ओके, मैं मैसेज करोगे तो मैं गूगल फॉर्म दूंगा आपको, उस फॉर्म को जो है ना फिल करोगे। एड्रेस वगैरह आपको नहीं पता तो एड्रेस वगैरह व्हाट्सएप पे ले सकते हो। ओके, आप जो है ना आ सकते हो यहाँ पर और आ करके देख सकते हो कि एक्चुअली सैम भैया कैसे पढ़ाते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है ना कंटिन्यू करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, पैसे की वजह से, पैसे की टेंशन नहीं रहती वैसे हमारे पास, क्योंकि वैसे भी मैं पैसे लेकर के क्या करूँगा। ठीक है, पैसे की तो जरूरत होती है, लेकिन पैसे लेके क्या ही करेंगे।